पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में एक कानून आया 1972 में। नाम था भू कानून। ये कानून आने के बाद कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता। इसका मतलब है वहाँ की संस्कृति और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हमेशा बचा रहेगा, क्योंकि जब कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता तो वहाँ की संस्कृति को बिगाड़ने का काम भी नहीं कर सकता। वहीं उत्तराखंड को बने हुए इतने साल हो गए। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। इस राज्य को बनाने के लिए कई लोगों ने संघर्ष करा, कई लोग शहीद हो गए। उसके बाद उत्तराखंड राज्य में भू कानून नहीं आया। इस राज्य को बनाने के लिए उन्होंने अपनी संस्कृति को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं करी। इस राज्य को बनाने के लिए, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। लेकिन आज भी भू कानून नहीं है उत्तराखंड में। पहले 500 वर्ग मीटर थी कि कोई बाहरी व्यक्ति खरीद सकता था, फिर 250 करा, फिर इस सीमा को हटा दिया त्रिवेंद्र सरकार ने। उसके बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति कितनी भी जमीन खरीद सकता है उत्तराखंड में। क्या आप चाहते हैं कि उत्तराखंड दिल्ली की तरह हो जाए, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो जाए, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य बिगड़ जाए, यहाँ की संस्कृति बिगड़ जाए? यहाँ की संस्कृति की चर्चा विदेशों में भी होती है, तो यहाँ की संस्कृति को बचाना हमारा कर्तव्य है। यहाँ एक ऐसा कानून चाहिए जो यहाँ की संस्कृति को बचाए और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाए। आप देखिए कि उत्तराखंड से लगातार पलायन हो रहा है। कई गांव उत्तराखंड के खाली हो गए हैं। उत्तराखंड गांव खाली होकर लोग बाहर जाने लग गए हैं, क्योंकि लोगों का मानना है यहाँ रोजगार नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ लगातार बाहरी लोगों का जमीन खरीदना यहाँ की संस्कृति को बिगाड़ रहा है। उत्तराखंड जो कि देवों की भूमि है, जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश विदेशों में जाना जाता है, इसे बचाना जरूरी है।